माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री कोचिंग क्लास। आया है आपको क्लास 10th का चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स का मुद्रा शाखा के एमसीक्यू और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का क्विक रिवीजन बताते हैं। विनिमय में कम से कम कितने पक्षों की आवश्यकता होती है? 2। विनिमय आप जानते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली को कहते हैं जिसमें बार्टर सिस्टम था, जिसमें मुद्रा का प्रचलन नहीं था और दो व्यक्ति लेन देन करते थे, तो उसी को हम विनिमय कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली को कहते हैं प्रत्यक्ष विनिमय, जिसमें हम सीधा लेन देन करते हैं। भारत में कौन सा बैंक नोट जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। भूमिहीन किसान अधिकतर किससे ऋण प्राप्त करते हैं? नियोक्ता से। सहकारी समितियों की सदस्य को ऋण प्राप्ति किसके द्वारा होती है? सहकारी समिति। भारत में साख के दो रूप होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक जैसे आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक है, यानी कि जो सरकारी संस्थाएं होती हैं। अनौपचारिक में प्राइवेट आते हैं, जैसे तुम्हारे जमींदार होते हैं, साहूकार होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, ये सब हमारे अनौपचारिक में आते हैं। तो इसलिए ऋण लेने की दो विधि होती हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, ए और बी। औपचारिक क्षेत्रों में ऋण का संचालन किसके द्वारा होता है? आरबीआई। बैंक ब्याज दर निर्धारित करता है, आरबीआई। जो रेपो रेट वगैरह होती हैं वो आरबीआई निर्धारित करती है। स्वयं सहायता समूह, समान सामाजिक पृष्ठभूमि और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली संस्था स्वयं सहायता समूह है। थैंक यू वेरी मच।